अभी से वो प्रैक्टिस करना चालू कर दे। किसी को टीचर अगर बनना है तो अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए, छोटे छोटे समय निकाल के छोटे छोटे स्कूलों में जाकर पढ़ाना चालू कर दे बिना पैसे का। क्योंकि अब अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो आने वाले 4 साल में आप महारथी हासिल कर सकते हो, उस क्षेत्र को हासिल कर जो पूरी दुनिया कोई नहीं हासिल कर सकता है। आप आज के अंदर, आज आप लोग के अंदर आज इसमें प्रेम की भावना जगेगी तो आप जाकर आप किसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जो जीवन की चाहत है ना, जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त करना उद्देश्य है। सभी को पैसा कमाना है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है केवल पागल को छोड़कर। एक पागल है जिसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पागल समझते हो ना? कौन सा पागल? बक नहीं, तब आप नहीं। पागल वो होता है जो अपने काम को अपना जीवन बना ले, वो पागल होता है। उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, केवल उसके अपना जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो उसको पाने के लिए पागल है, उसे कुछ करना है, उसके पीछे पैसा भागता है। वो पैसे लिए नहीं भागता, वो उसके पीछे पैसा भागेगा कि भैया हमारी यह कंपनी कर लो, ज्वाइन कर लो, हमको आपको 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। जो इंसान अपने काम के लिए पागल हो जाता है उसे दुनिया का कोई भी पैसा खरीद नहीं सकता। उसके पीछे पैसा। कभी कोई आपने मूवी देखा है आमिर खान का? हाँ, अरे एक बहुत अच्छी मूवी आज, 3 एक्टर थे उसमें, एक टीचर था प्रोफेसर गधा, 3 इडियट। काबिल बनने के लिए बात करता है। काबिल क्या है? काबिलियत क्या है? आपका कौशल, आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, वही काबिल है। आप क्या बना सकते हो इस संसार में जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो काबिलियत है। ठीक है, अभी भाई साहब मुल्ला आप खान है ना, खान है, मामू को देखो सेट हो गया इसी काम। अभी दुबई निकल लेंगे भाई साहब 2 साल बाद। दुबई में आराम से 50-60 हजार कमाएंगे। अगर अच्छा पढ़ेंगे, डिप्लोमा हैंडल कर लेंगे, चाहे बीटेक कर लेंगे इसी से, तो 2.5-3 लाख 4 लाख तनख्वाह हो जाएगा, बात खत्म। फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे में परेशान, फिर खत्म। कहाँ के जीवन बनाए? पागल बनो यार, किस करना है। एसी में आप क्या बना सकते हो वो चीज ज्वाइन करो। आप कितना वोल्टेज कम कर सकते हो एसी का ये पता करो। आप ऐसा एसी बना सकते हो जिसमें कम वोल्टेज में अधिक से अधिक कूलिंग का सिस्टम बना सके। जैसे ग्रीक कंपनी, कोई जानता है ग्रीक? GREE, कोई नाम सुना है ग्रीक का? दुनिया का पहला एसी है जो फर्स्ट एसी कूलर पे काम करता है। इसका जो है ना एवरेज बहुत कम वोल्टेज है, मतलब एक 7 वाट का बल्ब कितना वोल्टेज उठाता है, और कूलिंग सबसे ज्यादा करता है। और भी एसी अगर देखोगे ध्यान से, चाहे वोल्टास का ले लो, कोई भी कंपनी, जैसे सैमसंग का एसी ले लो, उसमें 2 सेंसर लगे होते हैं। 2 सेंसर, एक जो कूल कर देता है, उस पर टेम्परेचर बना देता है 50% पे, फिर दूसरा रिकॉर्ड चलता है। लेकिन ये जो ग्रीक कंपनी का जो एसी है ये वोल्टेज नहीं बनाती। ये 50 सेट कर दी, 50 से फेंकेगी, चाहे आप जम जाओ चाहे मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया से ज्यादा बिकने वाली एसी है। ठीक है, दुबई में इसका ब्रांड है। कभी दुबई जाओगे, इसका जो इंजीनियर वो भी कम से कम 12-15 लाख कम नहीं कमाता होगा। ठीक है, और वो उसने खोज किया। तो आप लोग को मैं ये बताना, आपका जीवन जो है किसी लक्ष्य के लिए बना है, कुछ करने के लिए बना है, कुछ करना चाहिए आप लोग को। अभी समय व्यतीत कर दिए, 9th में चले गए, अब हाई स्कूल में आ जाओगे, फिर इंटर में जो है वो 2nd ईयर में आ जाएगा, फिर एग्जाम देना स्टार्ट करोगे, गवर्नमेंट जॉब देखना चालू करोगे, फिर जीवन खत्म। फिर घर वाले जबरदस्ती शादी कर देंगे, जो कोई नहीं करना चाहे फिर भी कर देंगे जबरदस्ती, उठा कर लो भैया, फिर बर्बाद जीवन। फिर वही कोई ठेला लगाएगा आलू टिक्की का, कोई चाट पापड़ी का, कोई बाइक को रिपेयर करेगा, और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा पैसा देकर सरकारी जॉब कर लेगा, या कुछ ज्यादा टैलेंटों को जो वकील वगैरह बन जाएगा, कहीं दलाली करेगा, भैया हम लाओ 4000 रुपये दो, केस हम आपका लड़ देंगे। तो जीवन नहीं, इसे जीने का मजा नहीं आएगा। जीवन का मजा तब आएगा जब आप कुछ करोगे दुनिया से अलग, आप पागल बन जाओ दुनिया से कुछ अलग। क्योंकि 80% लोग कुछ नहीं करते, केवल 20% लोग इतिहास बनाते हैं, और जो इतिहास बनाता है दुनिया क्या करता है, उसको रोज पढ़ता है। ठीक है, रतन टाटा कौन पूरी दुनिया पढ़ता है आज भी, मुकेश अंबानी पूरी दुनिया पढ़ता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को पूरी दुनिया, बड़े बड़े इंजीनियर पूरी दुनिया पढ़ता है। अब ग्रीक को जो बनाया था वो अब ज्यादा नहीं, अमेरिका का लड़का था, 22 साल के अवस्था में बना दिया था, ग्रीक कंपनी को खड़ा कर दिया था, सबसे कम वोल्टेज में बनाया था एसी को। क्यों बना? हमारे भारत के अंदर क्या टैलेंट की कमी है? बहुत टैलेंट है, लेकिन भारत को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, उस लेवल का व्यवस्था नहीं है भारत के, कोई टीचर अच्छा से पढ़ा सके, मोटिवेट कर सके।
आप लोग को मैं भारत सरकार से हमेशा मांग करता हूं कि 1 घंटा प्रत्येक स्कूल में मोटिवेट का स्कूल क्लास लगाया जाए, ताकि बच्चों को रोक कर मोटिवेट किया जाए, क्योंकि मोटिवेट से ही बच्चों के अंदर जिज्ञासा जन्म लेता है हमें क्या करना है, वरना मोटिवेट का कुछ नहीं होगा। रॉकेट देखियो, रॉकेट में जब तक आग नहीं लगे तब भी वो आसमान में नहीं जाता है, और इसे पड़ा रहेगा, सर जाएगा, मूर्छा लग जाएगा, लेकिन उड़ेगा नहीं। जब उसके अंदर फायर करते हैं ना, आग लगा दे तभी उड़ता है। तो आप लोग बच्चे, आपके अंदर फायर की जरूरत है, आग की जरूरत है, चिंगारी देने की जरूरत है। आप लोग को जब अंदर चिंगारी लगेगा ना तो आप कुछ करोगे, तो घर पे जाकर बवाल करोगे, पागल हो जाओगे, मम्मी हमको बनना है तो बनना है, अब खाना बनाओ चाहे ना बनाओ, हम 5 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन वो बनना है, हमको पढ़ना है, हमको उसी चीज को पढ़ना है। ठीक है, आप सभी से निवेदन है, खिचड़ी पुलाव वाला पढ़ाई मत करो, अभी भी समय रुक जाओ। आपको जो बनना उसी चीज की पढ़ाई करो, क्योंकि अल्फाबेट किसी को पूरा आज के समय से बचाओ, कोई अगर यहाँ मैथमेटिशियन होगा तो क्या रे पूरी जीवन में पूरा फार्मूला यूज होता होगा? हाँ, जितना पढ़ा होगा मैथ में, हाँ, बटे परसेंटेज पूरा समय यूज, केवल पूरे जीवन में क्या यूज होता है? प्लस माइनस इक्वल टू एंड डिवाइडर, भाग, यही यूज होता है ना। इतना रुपए में इतना भाग कर दो, इतने में इतना गुणा कर दो, इतना जोड़ दो, इतना में, यही यूज होता है। कोई परसेंटेज यूज करता है? हाँ, हमारा बाल कितने परसेंट कटा, कितने परसेंट बचा है, कोई यूज करता है? तो जीवन के उद्देश्य को समझिए, आपका जीवन है, ये सब कोई नहीं बताने वाला है। मैं तो फ्री हूँ, चला आता, मैं सनातन शिक्षा को प्रमोट करता हूँ, सनातन शिक्षा वैदिक को प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ बताने के लिए। आप लोग का जो जीवन है, ये वीडियो है, थोड़ा सा फोकस कर दो भाई, कैमरा मैन तो फोकस करो, बच्चों बताओ कौन कौन पढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में बच्चे अपने आप को देखेंगे। अनमोल न्यास ट्रस्ट हमारा स्कूल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सबका खींच लो, सब भी दिखाई देगा, ठीक है, फोकस करो। अच्छा, आप लोग उठे नहीं कोई? ये आपका YouTube चैनल है हमारा, आप लोग डालोगे अनमोल न्यास ट्रस्ट, आपको कल वीडियो सुबह 7 बजे आ जाएगा, अपने आप को देख सकोगे, अपने माहौल में, घर परिवार में प्रचार कर सकोगे। कोई सर आया तो हमको मोटिवेट किया, ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है, डालना, YouTube पे आ जाएगा। तो आप लोग समझे आपको करना क्या है, आप लोग समझे वो करना क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग सब पढ़ाई करो, मत करो, बेकार है। आप वो पढ़ो जो आपको जरूरत है, आप वो शिक्षा लो जो आपको जरूरत बन गया है, जिसमें आपको काबिल बनना है, जो आपको करना है, जो अपने जीवन में हमेशा यूज करना, वो काम करो। 90% पढ़कर कोई भी इंसान इस संसार में शिक्षित नहीं हुआ है, केवल 10% वाले शिक्षित होते हैं, जो अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को, उद्देश्य को अपना मानकर काम करते हैं। बाकी सब मूर्ख हैं, सब पढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में जीरो, कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक चीज और बता दे रहा हूं इसके बाद। अब यहां पे आपको जीवन समझा दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं को धर्म क्या है, जो हमें जीना है, किस लिए जीना है? लोगों की सेवा करने के, इसे धर्म होता है। धर्म का मतलब क्या था? धारण करने योग्य, उसे धर्म का, इसे जीवन से, इसमें दया, त्याग, क्षमा, करुणा, ये सब आए, वही धर्म है। धर्म से निकलता क्या है? कर्म है। अब कर्म से क्या बनता है? पहले धर्म आता है, धर्म के लिए हम कर्म करते हैं, कर्म के लिए क्या करते हैं? और लक्ष्य क्या बनता है हमारा? हीरो। क्या बनाता है? हीरो। हमें क्या बनना है? एक्टर, समझे? हाँ, हमें कुछ बनना है। आपका नाम तभी पेपर में छपेगा जब आप कुछ महारथी हासिल करोगी। कौन सा? महारथी, रथी नहीं, महारथी। रथी वो होता है जो 60,000 लोगों से लड़ सके, उसे रथी बोला जाता है। महारथी वो होता है जो 60 करोड़ लोगों से लड़ सके। अब महारथी केवल एक ही है, बजरंग बली, जो पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये दुनिया का परम सत्य है। तो आप लोग का ये जीवन है, ये धर्म है, ये कर्म है, ये लक्ष्य है। आपको किस लिए जीना है? धर्म के लिए। धर्म क्या है? बिना कभी बेईमानी किए, बिना कभी चोरी किए, बिना कभी किसी को परेशान किए, अपने जीवन को कर्म रूपी बनाना। और कर्म को किसके लिए? लक्ष्य के लिए रखना। वही आपको क्या बनाएगा? एक सुपर हीरो बनाएगा, कुछ काबिल बनोगे, ठीक है। अब ये नहीं है आपको धर्म दूसरे लूट कर रख लो, कोई नकल कर रहा है एग्जाम में, उसका कॉपी ले पूरा नकल कर पास हो जाओ, ये क्या है? अधर्म है।
यही मैं समझा रहा हूं, कभी भी नकल मत करना। अपने जीवन को चाहे जैसे जीना, लेकिन अपने बल पे जीना। किसी का नकल करके मत जीना, किसी को देखकर आइडियोलॉजी लेकर मत जीना। धर्म केवल आपका अकेला है, आपको सत्य का रास्ता दिखाने वाला ही धर्म होता है। जितना पढ़ी हो उतना एग्जाम देना, जितना आ रहा उतना एग्जाम देना। अपने आप को मोटिवेट करना, हमें क्यों कम आ रहा, अपने आप को मोटिवेट करना। ये नहीं एग्जाम में नकल करके पास हो, बेकार है। आज आप पास होगे, आने वाले समय आपका काम नहीं देगा। और जो धर्म है वही कर्म बन जाएगा। जब आप रियलाइज करोगे मैं आज इस एग्जाम में इतना कम परसेंट पाया, क्यों पाया, हमारे पास भी उतना ज्ञान है, उसके लिए मेहनत करोगी, प्रेरणा आएगा, ज्यादा मेहनत को शायद अगली बार 80% ला सको, 90% ला सको, 95% ला सको। लेकिन कभी भी जीवन में नकल मत करना एग्जाम के समय, प्लीज। नकल करोगे अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। ठीक है, धर्म के रास्ते पर चलकर एग्जाम दो, धर्म के रास्ते पर चलकर पढ़ाई करो, और पढ़ने के बाद अपने कर्म को चुनो, करना क्या है उस चीज पे फोकस करो। आप पूरा पढ़ो मत, मैं नहीं कहता पूरा सब्जेक्ट पास हो, मत पास हो, एक सब्जेक्ट चुनो, किसी एक चीज में चुनो, उसी चीज को अपना जीवन बनाओ, उसी चीज की पढ़ाई करो। किसी को सिंगर बनना है तो गाने को प्रेयर करो। ठीक है, कोई सिंगर बनना चाहता है तो गाने को चूज करो, गाना कैसे बनाया जाता है उसके सारे गामा को समझो। ठीक है, संगीत की दुनिया को समझो, सिंगर बनो। कोई डांसर बनना चाहता है डांस को चुनो, वही आपका लक्ष्य है। कोई इसमें डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टरी पढ़ो, कोई लॉयर बनना चाहता है लॉयर को समझो, समय दो अभी से। कोई वकील समझते हो, वकील, कोई जज बनना चाहता है तो अभी से यूपीएससी का एग्जाम हैंडल करो, आज ही से। यूपीएससी पता ना, पीसीएस का जो एग्जाम होता है, अभी से हैंडल करना। एग्जाम सॉल्व, पेपर आता है 25 रुपए का पेपर लाओ, बुक लाओ, उसे पढ़ो। कोई आईएएस बनना चाहता है, आईएएस का अभी से तैयारी करो। समय नहीं है आप लोग के पास, समय खत्म हो चुका है। बस 4 साल का टाइम है, 4 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, फिर बेकार हो। फिर घर वाले जबरदस्ती शादी कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर अपने परेशान, घर वालों को गाली दोगे, बच्चा चिल करेगा उसे मार दोगे। हाँ भाई, कल को बच्चा क्या पढ़ेगा, पापा हमको मिठाई लाइए, मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी को पैसा नहीं देगा, क्या करेगी, तो फिर कान के नीचे बजाएगी, फिर वो पूरा गांव जुटाएगा, हमको मम्मी मार दी, हमको मम्मी मार दी। आज हम भी जब शाम को घर जाते हैं, मेरी बच्ची है ये और 18 महीने की, जब भी जाता हूँ पहले आगे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके बाद मांगती है आज क्या लाए हमारे लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ले जाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा जीवन है। उसको समझाता हूँ बेटा कितना दिन मांग के खाओगे, आप कुछ करो अभी से, कुछ टैलेंट बनो। हाँ, 18 महीने की है तो डांस करती है, हाँ डांस करती है, गाना गाती है, आपको पूरा जितना भी आपको भगवत पुराण है पूरा मुजबानी सुना देगी इस लोक सहित, क्योंकि उसको मैं उसी लेवल का बना रहा हूं। उसको क्या करना है उसको तय करना है। ऐसे आप लोग, आपको क्या करना है आपको तय करना है। ठीक है, आपको टीचर बनना है, टीचर का फोकस करो। कोई डॉक्टर, कोई मतलब किचन का है, किचन का काम सीखो, शायद आपका कोई टैलेंट किसी के काम आ जाए। हाँ, किचन मतलब खाना बनाना। आज के टाइम बहुत सारे रसोइया होते हैं, पता है, जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते, पता होटल मैनेजमेंट। हाँ, आप ही लोग जैसे लड़कियां लड़के होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते, करोड़ रुपए कमाते हैं, शेफ बनते हैं, चीफ शेफ बनते हैं, होटल मैनेजर बनते हैं। ये लोग कोई बाहर से नहीं आते, आप ही लोग में से निकलता है कोई, आप ही लोग में से कोई डॉक्टर बनता है, कोई नर्स बनता है, कोई मेडिकल स्टोर चलाता है, कोई मोबाइल का दुकान चलाता है, कोई किराने का चलाता है, यही चलाता है ना। कोई पैदा नहीं होता है कि पैदा हुआ लेकर आया है। जब आप कुछ सीखोगे तब आप टैलेंट, आपका समय अभी है, अभी आप लोग फोकस करना चालू कर दो। अभी से आप लोग जीवन को तय करो को करना क्या है, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना। क्या है, सबका लक्ष्य एक ही, पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के चक्कर में सब लोग अधर्म कर रहे हैं। पुलिस वाला हमेशा क्या करता है, ट्रैफिक के इंतजाम में रहता है, घूस के चक्कर में, कम मिले हम ले लें। वकील क्या करता है, घूस के, कब लड़ाई हो तो पैसा मिले। यही होता, अधर्म से पैसा मत कमाना कभी भी जीवन में। आप डॉक्टर बनो, लेवल का डॉक्टर बनो, कम पैसे में इलाज अच्छा करो, वो डॉक्टर बनो। आप मेडिकल स्टोर चलाओ, लेकिन कम पैसे में इतना अधिक व्यापार करो कि कोई आपका काम ना पकड़ पाए, सब आपकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि इस संसार में सबको पता है इस संसार में क्या पूजनी है, कोई बता दे। ये सही बोला, इस संसार में केवल यही पूजनी है। जिसने इसको जीत लिया वो संपूर्ण विश्व को जीत लिया। यही मेन है आपके जीवन का लक्ष्य है। हमको कर्म कौन सा करना है, किस लिए करना है, जब ये धारणा आ जाएगा तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। ठीक है,
आपको इंजीनियर बनना है तो बेस्ट इंजीनियर बनना है, हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाएगा हम कौन से इंजीनियर हैं। आपको टीचर बनना है तो बेस्ट टीचर बनना है, क्योंकि आपके कर्म ही आपके बच्चों को क्या करेगा, आपसे मिलवाएगा। आपका परिचय, आप लोग जब यहाँ से निकलोगे ना, कोई टीचर यहाँ फेवरेट होगा, अपने जीवन में याद करोगे, ये फलाने टीचर थे बहुत अच्छा पढ़ाते, याद होगा ना। उनको पैसा कभी दिए आपको, क्या दिए, पैसा दिए, कभी मिठाई रखे नहीं, क्यों, उनके कर्म आपको याद आएंगे। क्या कर्म, जो पढ़ाए हैं उनका कर्म है। जो आज मैं समय दे रहा हूँ यही मेरा कर्म है, कर्म कोई अलग नहीं, जो मैं समय दे रहा हूँ यही मेरा कर्म है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। जो आप करोगे वही जीवन है, उसी के लिए बनना है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब आप लोग अभी से नोट कर लो, अभी से निश्चित कर लो आपको बनना क्या है, ठीक है, क्यों बनना है, किस लिए बनना है, ये चीज पे फोकस करो। और सनातन शिक्षा जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है उसको थोड़ा बढ़ावा दो, क्योंकि इस समय सनातन शिक्षा जब से लुप्त हो गया है तब से एजुकेशन पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि बच्चों को बताने वाला नहीं है। सब यहाँ मैं देख रहा हूँ, जितना भी मैं स्कूल में गया, अभी तो मैं 500 स्कूल में पढ़ाया, केवल एक ही चीज निकाला, निकालो भैया आज गत का नियम पढ़ाना है, निकालो भैया H2O पढ़ाना है, निकालो भैया मैथ का A+2 पढ़ा। अरे भैया वो पढ़ेगा क्यों, बोले ये तो बताओ, आप क्यों पढ़ोगे फिजिक्स, क्यों केमिस्ट्री पढ़ोगे, बताओ आपको बनना चपरासी, क्यों पढ़ोगे भैया ये सब, कोई लॉजिक है, जब बनना चपरासी तो बोलिए क्यों पढ़ोगे भैया। अभी जब एक ऋषि थे, हाँ मैं एक लड़के से पूछा, एक ऋषि थे अगस्त ऋषि, कोई जानता है, समुन्द्र का, पूरी दुनिया समुन्द्र पानी पी गए थे, कैसे पी गए थे, इसका कारण कोई बताएगा। एक ऋषि थे अगस्त जिनका नाम था, उनको, हाँ अगस्त मुनि थे, ऋषि कहा जाता है, उनको गुस्सा आया तो पूरा समुन्द्र का पानी पी गए। क्या संभव है, क्यों नहीं संभव है। अभी यही चीज केमिस्ट्री में बताया जाएगा तो कहोगे हाँ सर संभव है, अब बता दिए सारे समुद्र पानी पी गए तो संभव है, क्यों संभव है, पानी किस चीज से बनता है, कोई बताएगा बच्चा। हाँ हाइड्रोजन क्या है, एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन होता है, यही होता है ना, हाइड्रोजन क्या है, और ऑक्सीजन गैस है। तो समुद्र पानी नहीं पी सकते जब गैस ही बना। वो क्या किया, अपने बॉडी के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर हाइलोड कर लिए थे अगस्त ऋषि ने, जैसे पानी अंदर जाता था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता था, गैस ऑटोमेटिक रिफाइन होता था, पूरा समुद्र पानी घोट गए। अब क्या मुमकिन है, लोकल लोग बात, ये भाई सब कैसे पेट फट जाएगा, आप एसी मैकेनिक बन, मैं अच्छा आपके जैसे हमको मिले थे गोरखपुर में भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे बोले थे सर हम इस भारत को क्यों अपना मारे। एक कॉन्वेंट बच्चा मिला था, कॉन्वेंट स्कूल समझते हो, जहाँ इंग्लिश की पढ़ाई होती है, टोटल A to Z इंग्लिश, खाता भी इंग्लिश है, पहनता भी इंग्लिश है, पढ़ता भी इंग्लिश है, उसे कॉन्वेंट स्कूल बोला जाता है, ठीक है। तो उसने बोला सर हम भारत की शिक्षा को क्यों माने, जब आज अमेरिका, लंदन, जर्मन, तो बोला हमको सर हम, आप बताइए अमेरिका लंदन क्यों नहीं फॉलो करें, हम लोग क्यों नहीं दवा पिए, दारू समझे, क्यों हम लोग गलत काम नहीं करें, जब वहां पे फ्रीडम हर चीज है, पैसा है। तो मैंने कहा अब भारत में हम 33,000 यानी 33 करोड़ लोग कहा जाता है, देवी देवता पूछते हैं, जबकि भारत के अंदर 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, इतना देवी देवता नहीं है। कोट का मतलब होता है प्रकार, आपके कारण, आपके किस लक्षण समझते हो ना, आप किस क्वालिटी को, वो चीज पूजा जाता है। तो मैंने कहा बेटा जो अमेरिका, लंदन, जर्मन की बात करो ना, आज अगर भारत 1% अगर अनाज देना बंद कर देना, कल को सब लोग रोड पे आ जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी, क्योंकि जिस देश को लूटने में 700 साल लग गए हों, आज तक वो देश कभी गरीब नहीं हुआ हो, उसको आप गरीब कह देते हो, गलत बात है। पता है 300 साल मुगल लूटे देश को, भारत को, और 400 साल अंग्रेज लूटे, फिर भी आज देश कोई लूट पाया, आज भी सोने की चिड़िया थी और है और रहेगी। हाँ आज जो पैदा कर रहे हो ना, खेत में धान गेहूं पैदा करते हो ना, हाँ अमेरिका में जा खोज लो धान गेहूं, समझे। भारत ना कभी गरीब था, ना कभी है, ना कभी रहेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान और हमारा कल्चर, ठीक है, ये हमको क्या महानतम की श्रेणी में ले जाते हैं। कोई इंसान बताएगा 20 साल में कोई फांसी का फंदा झूला हो,
अपने देश के लिए, किसी देश का कोई बता दे। भारत का कौन सा इंसान था जो 20 साल की अवस्था में फांसी के फंदे पर झूल गया था? आप लोगों को पढ़ा नहीं जाता? महान विभूतिभर नहीं पढ़ा जाता क्या? भगत सिंह का उम्र ज्यादा था, 20 साल की अवस्था में भगत सिंह के साथ ही झूले थे। भगत सिंह के साथ कौन कौन फांसी झूला था कोई बताए बच्चे, आप लोग पढ़ने वाले हो। और आप लोग क्या पढ़िए, इसे नहीं पढ़ाया जाता क्या भारत की महान विभूतियों के बारे में? पहले कौन थे? भगत सिंह। दूसरे सतगुरु, सुने हो? तीसरे सुखदेव। कौन से कम उम्र के थे? सुखदेव। सुखदेव राम जो 20 साल की अवस्था में किसके लिए फांसी झूले थे? क्यों, पागल हो गए थे क्या? तब क्यों झूले थे फांसी? आजादी के लिए। उन्हें क्या था? भारत से प्रेम हो गया था, अपने कर्म से प्रेम। मुझे अगर फांसी देने से भारत के अंदर स्वतंत्रता का जो सेना जागृत होगा, स्वतंत्रता का आंदोलन जागृत होगा, तो उन्होंने अपने आप को हंसते हंसते क्या किया था? फांसी झूल लिया। वो कोई अरबपति थे? किसी को पैसा खिलाए थे? वो क्यों नाम उनका होता है? क्योंकि उनके कर्म उनके महान थे। क्या किए थे? देश के लिए। तो आपका जो जीवन है कर्म ही है, सब कुछ क्या है? कर्म है। किसके लिए लगाओगे? देश के लिए, समाज के लिए, परिवार। अपने लिए मत लगाना, अपने लिए लगाओ चोर कहला जाओगे, सीधी सी बात है। जो अपने लिए क्या, सब चोर हैं, बेईमान हैं। जब हम देश के लिए, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए खड़े होते हैं, तब हम कोई महानतम कार्य करते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला यहाँ पे कि सर जी लीजिए पढ़ाइए, बजो, नहीं, फ्री में। रीजन क्या है? मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले युग में आप लोग कुछ करो, बेहतर करो, अपने जीवन को बेहतर बना लो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियर का क्षेत्र हो, चाहे डिप्लोमा का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो वकील का क्षेत्र हो। आप में से कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नर्स बनेगा, यही बनेगा ना? कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, यही बनेगा ना? हाँ, कोई बड़े बड़े अधिकारी पास बैठेगा, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बन सकता है। भाई किसी का दिमाग खराब हो, साइंटिस्ट बन गया हो तो ठीक है। तो ये जीवन है। अभी H2O समझ गया क्यों पानी पी सकते हैं? सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ क्या होता है? जल है। और जल को जब उच्च ताप में गर्म करोगे क्या होगा? आप समझे? संभव है ना? और क्या किए थे अपने आप को? पूरे बॉडी को हिट कर लिए थे, गर्म। जैसे पानी ज्यादा था, गर्म होकर क्या बनता था? नहीं, उनको क्या बनता था? पागल, भाप बनता था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, भाप भी निकालोगे ना। भाप को पकड़ के किसी पिंजरे में, जो केमिस्ट्री का लैब है ऊपर, केमिस्ट्री का लैब है नीचे है, केमिस्ट्री का लैब में टेस्ट किए हो भाप। ऑक्सीजन कभी देखे हो आप लोग? हाइड्रोजन नहीं देखे? केमिस्ट्री का लैब नहीं कराया गया क्या आप लोग को? अरे यार, अच्छा घर पे जाना आप सभी लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। घर पे जाना, पानी को गैस के ऊपर रखना, गर्म करना, जब भाप निकले ना उसे 2 कचोरी में बंद कर लेना। कौन सा कचोरी? जो ये टार्ट पीरियड होता है, समझते हो ना, जो आर पार दिखाई देता है, 2 कचोरी बंद करके रख देना। उसमें कुछ घंटे बाद कुछ छोटे छोटे बूंद बनेंगे पानी के, समझ जाना। उसको टेस्ट करना, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो हाई स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। तो क्या किए थे अगस्त ऋषि ने? अपने आप को इतना गर्म कर दिए थे, इतने हिट कर दिए थे कि जल जैसे उनके अंदर जाता था, भाप बनकर उड़ जाता था। तो करोड़ों जल पी सकते थे वो। 7 समुद्र जल कम था। और कुछ? अच्छा, मैं अब जानना चाहता हूं, आप लोगों में से कोई बच्चा बताए किसी को क्या करना आप लोग का कुछ लक्ष्य? क्या बोलो? अपना बताओ, उसका क्यों बता रही? वो चोर बनेगी, क्या करोगे? बहुत अच्छी बात है। उर्वरक के बारे में जानना चालू कर दो, खेत के बारे में, कौन सा उर्वरक है, कौन सा केमिकल है, कौन सा रसायन। और कोई बच्चा, कोई टीचर, कोई कुछ बनना चाहेगा? बस ऐसे घर से उठा लिए, बस्ता डाल लिए, चले स्कूल, फिर घर चले गए। हाँ बताओ। डॉक्टर? किस चीज का डॉक्टर? नर्सिंग? अरे नर्सिंग किस टाइप का नर्सिंग जी? डॉक्टर पता दुनिया भारत के अंदर कितने हैं डॉक्टर? 22 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। अब मैं बता दूं कौन कौन डॉक्टर, आपको क्वेश्चन किया मैं बता दूं। हड्डी अलग होते हैं, नस के अलग होते हैं,
हेड के अलग होते हैं, चेस्ट के अलग होते हैं, लीवर के अलग होते हैं, फेफड़ा का अलग होते हैं, हर टाइप का एक एक का आएगा। देखो हमारे देश के अंदर पढ़ाया क्या जाता है पता हो तुमको? लॉजिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताया होगा। हमारे देश में बड़े चोरी बताओ तुम लोग को क्या करते हैं चोरी। अभी देखो यहाँ पे एक चीज है हमारे देश के अंदर, चोरी क्या करते हैं। आप हाई स्कूल में पढ़ोगे कितना सब्जेक्ट? बचपन से आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सही है? हाई स्कूल में, इंटर में, बीएससी में, एमए, एमएससी में, पीएचडी में। आप कुछ करना हो जीवन में, यही एक, ये हमारे देश की पढ़ाई है। अमेरिका में लॉजिक एक, क्या करना है 2, उसका फिर 1, किस चीज में बनना, वही एक 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 एक, उसी को फर्क कर देते हैं। वो ये नहीं पढ़ते, वो केवल एक ही लिख पढ़ते हैं, ठीक है? अगर उनको जरूरत पड़ा तो इस चीज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे एक ही चीज को। ये विदेश की पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई है? विदेश की। उनको पता है बच्चे को डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? हड्डी का, न्यूरो का, फिजिशियन बोला जाता है। डॉक्टर जो कहते हैं जो पूरा देखते हैं, हल्का टीबी बुखार जो छोटा मोटा रोग होता है उसे फिजिशियन बोलते हैं। हाँ, वो जो फिजिशियन होते हैं डॉक्टर, वो केवल बुखार छोटे मोटे रोगों का इलाज करते हैं। वो गांव में भी बैठ सकते हैं, सरकारी अस्पताल में बैठते हैं, थोड़े वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते। और जो बता रहा हूं ना, ये सब स्पेशलिस्ट होते हैं। ये एक ही क्षेत्र के डॉक्टर है। चेस्ट के अलग डॉक्टर होते हैं, बोन्स के अलग, हड्डी के अलग, दिमाग के अलग, नर्स के अलग, लीवर फेफड़ा के अलग, पैर के अलग, हर चीज के नस के न्यूरो बोला जाता है। न्यूरो मतलब नस, जिसको न्यूरो प्रॉब्लम, न्यूरो डॉक्टर मिल जाता है। वो फिजिशियन से नहीं मिलेगा, वो न्यूरो डॉक्टर खोजेगा। तो डॉक्टर की कटघरी ये जगह बनना क्या, वो चीज निर्धारित करो। आपको न्यूरो बनना है तो न्यूरो चीज की पढ़ाई करो। हड्डी का बनना हड्डी का पढ़ाओ, नाक का बनना नाक का पढ़ो, आंख का बनना आंख का पढ़ो, सर का बनना सर का पढ़ो। गधे की तरह मत पढ़ो, पूरा पढ़ के बैठ जाओ, वो बेकार है। फिजिशियन बनना तो फिजिक्स पढ़ो, तब फिर उसको समझो बुखार कब आया, टीबी कब हुआ, वो क्षय रोग कब हुआ, उसको बुखार कब हुआ, उल्टी कब हुआ, ये सब चलता है। ये झोला छाप डॉक्टर बैठे तो कहाँ वगैरह बैठे नहीं बैठे हैं? हाँ, 2 हैं। उनसे पूछो केचुआ कैसे बनता है पेट में, बता देंगे, नाम बदल दूंगा। केचुआ कैसे बनता पेट में बता देंगे। हाँ, केचुआ नहीं जानते कैसे बनता पेट में, पूछना। अगर पढ़ा लिखा होगा बताएगा, अगर झोला छाप को नहीं बता पाएगा तो ऐसे पढ़ाई करके क्या फायदा। हाँ, और किसी कुछ बनना है? हाँ, आपको कुछ बनना है? कुछ नहीं बनना, खामोखा पैदा हो गए, कुछ तो बनना है। घर का खाना है, कोई किसी कुछ बनना है आप लोग को? बस एक ही बच्ची निकली बस, बाकी आप लोग क्या कचहरी करने आते हो? किसी को नेता बनना, ग्राम प्रधान वगैरह कुछ अभाव? क्या एमबीबीएस बोर्ड किस चीज का, किस टाइप का? फिर वही उल्टा वाली बात। आप लोग को पढ़ाता कौन है? सर्जरी किस चीज का? देखो, सर्जरी हर टाइप के सर्जन होते हैं। सर्जरी में समझते हो, सर्जन से कहा जाता है। सर्जन हर चीज के अलग होते हैं। दिमाग का अलग सर्जन होता है, पेट का कौन सा सर्जन होता है जी? ऑपरेशन वही करता है जिस चीज का वो सर्जन होता है, सब चीज का नहीं। लेग का ऑपरेशन कोई पेट वाला नहीं करेगा, लेग का ही करेगा। चेस्ट का ऑपरेशन चेस्ट वाला करेगा, हार्ट का ऑपरेशन हाथ वाला करेगा। अब जिसको पैर चिन्हना पता है चेस्ट चिरवा दोगे और जान ले लेगा तुम्हारा। यही चीज, यही कमी है। आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, आप लोग को बताया नहीं गया। बेटा आपको क्या बनना है, सुनो मैं एग्जांपल, यूट्यूब देखा करो, यूट्यूब ऑनलाइन करो। किस चीज का डॉक्टर बनना वो चीज निर्धारित को, वही चीज पढ़ो, बाकी पढ़ के बेकार है। और कोई बच्चा, बस 2 ही निकले। अरे खाना बना कमी बा, तू बन जाओ, खाना बना कमी बा। पागल बनोगे? किस चीज का पागल? पागल किस चीज का पागल? आप लोग को क्या, कोई इसमें टीचर बनना चाहेगा? अच्छा, आप लोग मतलब ऐसे ही आते हो, मतलब मुझे लगता है बस ऐसे आ रहे हो, पढ़ रहे हो, घर जा रहे हो, आ रहे हो, पढ़ रहे हो, घर जा रहे हो। कुछ नया जानने के लिए इच्छा होता है। जानने की इच्छा होता है, जानने की बात करोगे क्या? जब हम घर, देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ।
जब आप लोग घर बनता किसी को देखते हो ना तो इच्छा आती है मेरा भी अपना घर बने, तो वही जन्म होता है। ठीक है, अब समय नहीं मेरे पास, बंद कर दो मोबाइल। पैसा कमाना, कोई कमाएगा, कोई गृहस्थ का काम करेगा, जैसे लेडीज हैं तो कुछ लोग पढ़ेंगी, कुछ लोग अपना जॉब करेंगे, कुछ लोग नहीं तो शादी करने पर घर ही संभालेंगी। तो उनका जो एम होता है पूरा आपका जो जीवन का परिचय पैसा है। पैसा यहाँ दो तरह से लोग कमाते, एक अच्छे से और एक बुरे से। बुरे से जो पैसा कमाता है उसका क्या नियत होता है? खराब नियत होता है। उससे क्या, उसकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? खराब होती चली जाती है। एक नशेड़ी निकल गया, पूरा खानदान बेच के। नशेड़ी समझते हो ना? कौन होता है नशेड़ी? किस चीज का नशा? शराब का नशा। कई प्रकार के होते हैं, पैसे का भी नशा होता है, ठीक है। किसी को कमाने का नशा है, तो किसी को काम करने का नशा है, किसी को अपने काम से नशा होता है, मुझे करना ही करना है, ठीक है। तो एक खानदान में एक नशेड़ी निकल के पूरा खानदान बेच के खत्म, ठीक है। तो जो बुरे कर्म से पैसा कमाता है उसका जीवन क्या होता है? बर्बाद। कोई भी हो, तो जब भी कमाना हमें किसके रास्ते चल के कमाना? धर्म या कर्म करके। धर्म क्या है पता है आपको? जो सत्य हो, दया हो, क्षमा हो, त्याग हो, करुणा से बना हुआ जो जीवन है वही धर्म है, ठीक है। आपके अंदर ज्ञान, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रबल चीज क्या है? कोई बताए? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा प्रबल ताकत है कि इससे पूरा दुनिया झुकती है, पूरा दुनिया को झुका सकते हैं। कहा जाता है ज्ञान वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो क्या करेगा? दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो क्या करेगा? बैठा रहेगा। उसको क्या पता ऊपर सब कुछ निकल रहा है। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा, ठीक है। पैसा क्यों कमाना है? पहला इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन पूछे पैसा क्यों कमाना आपको? बताओ। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? पहले ये बताओ, क्यों पढ़ रहे हो? कुछ बनने के लिए। बनोगे तो बन के क्या करोगे? पूरा जीवन का लक्ष्य यही है। जो इसको समझ गया वो पूरी दुनिया को समझ गया। किसको? इसको जो समझ गया पूरी दुनिया को समझ गया। वो अपने जीवन को बहुत कम समय में इसको प्राप्त कर सकता है, पैसे को, ठीक है, क्योंकि उसको लक्ष्य पता है। अब देखो, पैसा कमाने के लिए आपको बस दो चीज पड़ेगा। एक, जीवन जो जी रहे हो, ये कौन सा जीवन है? नॉर्मल जीवन है। अपने लक्ष्य को ध्यान दो। जो हम अपने लक्ष्य पर जब ध्यान देकर हम पढ़ते हैं कोई भी चीज, तो वो जीवन। अच्छा, आप लोग का लक्ष्य क्या होगा? आपका लक्ष्य क्या है? कोई बताएगा? आप लोग का लक्ष्य क्या है? हाँ, आप लोग पढ़ के लड़कियां लड़के उनका लक्ष्य